नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सुहागी घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जहां 15 लोग काल के गाल में समा गए, वहीं तकरीबन 40 यात्री घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। वहीं आज तड़के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री ने कलेक्टर रीवा से दूरभाष पर चर्चा कर घटना से जुड़ी सभी जानकारियां ली हैं। साथ ही घायलों को समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने इस सड़क दुर्घटना को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एएसपी विवेक लाल, एसडीओपी तोथर समरजीत सिंह, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आसपास के थानों की पुलिस सहित स्टाफ के लोग देर रात जहां बचाव और राहत कार्य कर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों तक पहुंचाया, वहीं मृतकों के शवों को पीएम के लिए मर्चुरी में रखा दिया गया है। यात्रियों की माने तो इस सड़क हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर पहले उन लोगों ने खाना खाया था और इसके बाद बस जैसे ही बीच घाटी में पहुंची तो चालक ने पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारा, उसके बाद आगे जा रहे ट्रेलर में जा घुसा। यात्रियों ने बताया कि घटना के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यात्री बस का ब्रेक फेल हो चुका था, जिसके चलते यह पूरी सड़क दुर्घटना हुई है। फिलहाल घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, घटना के पीछे का कारण क्या है, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अब तक इस सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें बस के चालक और परिचालक भी शामिल हैं। बताया गया कि बस में सवार सभी श्रमिक थे जो हैदराबाद की निजी कंपनी में काम करते थे और दीपावली की छुट्टी में अपने गांव यूपी बिहार जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वह काल के गाल में समा गए और खुशियां मातम में बदल गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि इस सड़क हादसे में सभी घायलों और मृतकों को शासन के नियमानुसार आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही उनके पूरे उपचार की व्यवस्था की गई है। जो भी घायल अभी अपने घर जाना चाहते हैं उन सबको उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। घटना के बाद से ही हम पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। सही है और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 11:30 से 12 बजे के बीच की ये इंसिडेंट था और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और जेसीबी बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर आ सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो
बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण। उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी, और एक जो बहुत ही ससेप्टेबल था जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था, और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस मौके पे, उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं, और वर्तमान में उनका यहाँ इलाज चल रहा है। जिन लोगों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है उन लोगों को 2 बसों से इलाहाबाद रवाना किया जा चुका है। अभी भी 20 के आसपास लोग यहाँ हैं जिनके लिए हम एक और बस अरेंज कर रहे हैं, और उस बस से उनको भी हम इलाहाबाद तक रवाना कर रहे हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर प्रयागराज से हमारी बात हो गई है, और वो आगे भी उनके घर वालों को खबर करने और जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो भी इसको कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुबह ही हमने बताया, उन्होंने इसकी चिंता पाली है। घायलों के इलाज की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं हो, और इनको अपने घर पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो। डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद प्रक्रिया की पूर्ति करके उनके बॉडी को भी उनके जो निवास स्थान है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की है। सर, एक वाहन और एक चालक, उसका चालक का पता नहीं चल पाया है। ये हमारा अभी फोकस राहत बचाव और इनको मदद करने और इनको इनके घर तक पहुंचाने पर है। वो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उस पार्ट पे हम इसके बाद लगेंगे। एसपी साहब, हम और हमारी पूरी टीम जो है अभी जो घायल हैं उनको इलाज करने, और जो लोग यहाँ स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको उनके घर तक भेजने पर है। ये काम अगले 2-4 घंटों में हो जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन और क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनको हम लोग उसके बाद टोटल कितनी संख्या हो गई है? टोटल 15 हो गई है संख्या। जो आपको बताया था कि जो एक बहुत ही सीरियस था जिसको कि हम लोगों ने गिट्टी हटा के उसमें से भीतर से निकाल के भेजा था, उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी। तो वहाँ मौके पर जो हम रात में हम लोगों ने 14 का फिगर आपको बताया था, एक फिगर और बढ़ गया है, तो 15 लोग। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही है? बस हैदराबाद से गोरखपुर बांदा की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में तय हो रहा है, और सभी को शासन के नियमों के अनुसार जो सहायता है वो पूरी दी जाएगी, और इलाज यहाँ निःशुल्क कराया जा रहा है, उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है, और सभी योजनाओं में जो सहायता मिलनी है वो पूरी सहायता मिलेगी। सर, हादसे में परिवहन मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, वो अभी मेरी परिवहन मंत्री जी से भी बात की है, उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। लेकिन अभी सभी का जो फोकस है वो इस बात पर है कि इनको अच्छा इलाज कराया जाए, और जो डेड बॉडी है उसको उनके घर पहुंचाया जाए, और जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको मदद प्रदान की जाए।